There is a time to bid goodbye to the old and the ordinary, and to awaken the beauty within. That time is now. It is time to wake up and take charge of life. Awaken to a new way of thinking. Awakening with Brahma Kumaris. ओम शांति। हम सब ने परमात्मा को कई नामों से, कई रूपों में पुकारा, अपनी प्रार्थनाओं में उसका शुक्रिया किया, उससे मदद मांगी, उससे माफ़ी भी मांगी, हर रोज़ उससे बातें की। लेकिन क्या कभी हमने उसकी बात सुनी? वो परमात्मा जिसे हम सब ढूंढ रहे थे, वो अब हमारी इस दुनिया में आ चुके हैं। आइए सुनते हैं वो क्या कहते हैं। तुम मुझे कई नामों से पुकारते हो, गॉड, परमात्मा, अल्लाह। मैं तुम्हारा पिता हूं। मैं एक ज्योति हूं। मेरा धाम शांति धाम है, जहां सर्वत्र शांति ही शांति है। मैं अवतरित हुआ हूं इस पुरानी कलयुगी दुनिया को परिवर्तन कर नई सतयुगी दुनिया की पुनर्स्थापना के लिए। मीठे बच्चों, अपने को पहचानो और मुझे याद करो, तो तुम जन्म जन्मांतर के लिए सुख, शांति और पवित्रता से संपन्न हो जाओगे। आत्मा, परमात्मा और समय की सत्य पहचान जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से संपर्क करें। ओम शांति। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी में आज फिर आप सबका स्वागत। हैप्पीनेस की जब बात की तो हमने ये देखा कि सबसे ज़्यादा जब हैप्पीनेस हमारी खोती है, क्योंकि हमारे बिलीफ सिस्टम्स होते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम्स पर हम काम करते हैं, खुद ही पता नहीं चलता कि कब वो थॉट क्रिएट हुआ और वो सडनली फीलिंग आने लगती है। अब जबकि हम देख रहे हैं सारे बिलीफ्स को, तो हमारे सामने आ रहा है कि वो मैकेनिज्म कैसे काम कर रहा है। पिछली कड़ी अगर याद हो तो वो छोटी छोटी बातें जो जाने अनजाने ही हमारी हैप्पीनेस जो है और हमारा बिलीफ सिस्टम जो था वो वर्क कर रहा होता था, और हम दुखी या परेशान या सारी जो परेशानी वाली जो फीलिंग्स हैं वो क्रिएट होने लगती थी। आज थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और अब सोल्यूशन की बात करते हैं। हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति। ओम शांति। सिस्टर शिवानी, अब पूरा एक हमने जो देखें पूरा चैप्टर कंप्लीट किया है, जिस पर हमने हर चीज़ को अच्छी तरह से उसको रुके हैं, उस पर उसको देखा है, खोल कर देखा, उसका मैकेनिज्म को समझा। अब असली बात आती है कि ये तो समझ गए कि हाँ, ये है जो क्रक्स है जहाँ प्रॉब्लम हो रही है। अब सोल्यूशन की बात की जाए, लेकिन थोड़ा सा पहले पिछली कड़ी का एक छोटा सा ले लेते हैं कि वो कौन सी बातें हैं जो मैं क्रिएट करना चाहता हूँ, उसके लिए रोक दें। अपने बारे में जो हमें जानना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, माई ट्रू आइडेंटिटी, कि मैं इस शरीर की मालिक हूँ। आई एम नॉट द बॉडी जो मटेरियल है, जो आज है कल फिनिश हो जाएगा। आई एम नॉट लिमिटेड, सो देयर इज़ नो कॉन्सेप्ट ऑफ नाउ एंड फिनिश्ड, एंड देयर इज़ नो कॉन्सेप्ट ऑफ इतने में ही सब कुछ करना है, क्योंकि मैं वो शक्ति हूँ जो इटर्नल है। एंड मेरी ओरिजिनल नेचर क्या है? पीस एंड हैप्पीनेस। तो आई डोंट नीड टू डू एनीथिंग फॉर हैप्पीनेस, आई एम ऑलरेडी अ हैप्पी बीइंग। और जब हमने जिम्मेवारियों की बात की, तो मेरी सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे पहली जिम्मेवारी है अपना ध्यान रखना, स्व के प्रति जिम्मेवारी। जब उसको निभाएंगे तो औरों के प्रति जिम्मेवारी और अच्छी तरह से निभा पाएंगे। सिर्फ काम करवाने की जिम्मेवारी नहीं, लेकिन किस तरह से हमें काम करना है वो जिम्मेवारी भी निभा पाएंगे। एंड व्हाट वी सॉ वाज आवर बिलीफ सिस्टम, कि जो हमारे बिलीफ्स हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोक सकते हैं, या जो एक ब्लॉक हमारे जीवन में क्रिएट कर सकते हैं, या जो हमारे रिश्तों में एक ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर सकते हैं, वो हमारी डेस्टिनी को किस तरह चेंज कर सकते। अब ये सब कुछ समझने के बाद मुझे सारा दिन में क्या करना है, टेंशन से फिर मुक्त रह सकूं, एंड आई कैन लीड अ वेरी स्टेबल लाइफ।
हम शुरू से ही बात करते आए हैं वॉचिंग आवर थॉट्स, लेकिन वही सबके लिए, मेजोरिटी के लिए एक बहुत बड़ा क्वेश्चन बनता, हाउ टू वॉच, कैसे देखें। क्योंकि अंदर आज बहुत नॉइज़ है, बाहर बहुत आवाज़ है, बहुत नॉइज़ है, लेकिन बाहर की नॉइज़ तो एक चीज़ है, लेकिन उससे ज़्यादा नॉइज़ अंदर है। कई बार ये होता है कि आप एक ऐसी जगह पर बैठे हैं जहाँ बिल्कुल साइलेंस है, या आप घर में बैठे हैं बिल्कुल अकेले हैं, देयर इज नो नॉइज, बिल्कुल साइलेंट है, लेकिन अंदर कंटिन्यूअस कन्वर्सेशन, अंदर देयर कुड बी अ लॉट ऑफ नॉइज, और वो इतनी तेजी से हो रही होती है कि कई बार उसको समझ पाना ही बहुत मुश्किल हो जाता है, बिकॉज बहुत कुछ हो रहा है ना, कभी ये थॉट आ रहा है, कभी वो आ रहा है। बिल्कुल तो अंदर जो आवाज़ कंटिन्यूअस चल रही है वो है हमारी थॉट्स की, वो है हमारी पास्ट एक्सपीरियंसेस और मेमोरीज जो रिकॉर्ड हुई हैं। तो एक है प्रेजेंट की जो थॉट्स क्रिएट हो रहे हैं, और एक है जो प्री रिकॉर्डेड मेमोरीज और पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं। तो टुगेदर जो यहाँ मटेरियल है वो बहुत ज़्यादा है। अब इसको हमें शांत करना है, बहुत आवाज़ है, तो इसके लिए हमें कॉन्शियसली जो ट्राई करना है वो है बीच बीच में इसको शांत करने का प्रयास। इसको ज़ीरो नहीं करना, कई लोग ट्राई करते कि मेडिटेशन समझते कि नो थॉट्स या माइंड एकदम चुप हो जाए। माइंड चुप नहीं होगा, उसका काम है थॉट क्रिएट करना। हाँ, लेकिन उसको ये कर सकते कि उसको साइलेंट कर सकते हैं ताकि उसकी स्पीड कम हो जाए। तो इसका जेन्युइनली ट्राई करना पड़ेगा, ये अपने आप नहीं होगा। वी थिंक अपने आप स्लो डाउन हो जाएगा, अपने आप नहीं स्लो डाउन होगा। So let's sit with ourselves, take out few moments in between, and especially in the morning. Especially in the morning, just sit back and watch that noise. Don't do anything. ये नहीं कि उसको रोकना है, क्या क्रिएट करना है, I am a peaceful being, नहीं क्रिएट हो रहा, मत क्रिएट करो. Just sit and watch that noise. Watch those thoughts. And जैसे ही आप उनको वॉच करना शुरू करते, वो धीरे 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 स्लो डाउन होता जाता। जैसे ही थॉट्स थोड़ी भी स्लो होती है, यू विल रियलाइज, यू विल फील वेरी रिलैक्स्ड, क्योंकि बहुत एनर्जी बच जाती है। जब हम लेट्स से सारा दिन के काम से घर आते हैं, यहाँ अंदर बहुत आवाज़ है, क्योंकि सारा दिन जो घर ऑफिस में हुआ, घर पर हुआ, इससे बात हुई, उससे आर्ग्यूमेंट हुआ, वो टारगेट नहीं हो रहा, ये सारी चीज़ें चल रही। अब हम उसी हालत में, उसी स्थिति में सो जाते हैं। तो हम सो गए, लेकिन मन क्या कर रहा है अभी भी, वो आवाज़ चल रही है। उसमें फिर हम टीवी के साथ बैठे और आवाज़ एक्यूमुलेट कर ली। इट्स कॉन्स्टेंट नॉइज बिफोर गोइंग टू स्लीप and after getting up in the morning. It's very important to sit in silence for 10 minutes, at least 10 minutes. ऐसा नहीं करें, क्योंकि कई बार क्या होता नहीं है ना शुरू में, तो हम 2 मिनट 3 मिनट बैठते हैं, फिर कहते हैं चलो हो गया। नहीं, sit for some time, क्योंकि इसको स्लो डाउन होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। और एक जो साथ में इसको हेल्प करने के लिए जो प्रैक्टिस कर सकते हैं, दैट्स विद वर्ड्स। क्योंकि हम इस पूरी सीरीज़ में देख रहे हैं कि हमें अंदर जब नहीं काम हो रहा, सो वी आर ट्राइंग टू ऑल्सो टेक सर्टेन मेथड्स जिससे हम बैकवर्ड्स जाएं। तो बी क्वाइट एट द लेवल ऑफ थॉट, बट ऑल्सो बी क्वाइट एट द लेवल ऑफ वर्ड्स। के ब्रह्मा कुमारीज में एक बहुत सुंदर स्लोगन है, कम बोले, धीरे बोले और मीठा बोले। तो उसका प्रैक्टिस करें। तो क्या होगा, अगर आप थॉट्स को नहीं स्लो डाउन कर सकते, अगर आप वर्ड्स को कर दो, तो थॉट्स अपने आप हो जाएंगे। तो आप वर्ड्स के लेवल पर फोकस करो कि उसमें भी हम क्या करेंगे, कम बोलते हैं। कम बोलेंगे जिस दिन, सिर्फ एक चीज़ उस दिन डिसाइड कर, 1 घंटे के लिए भी ट्राई कर लें कि जो काम की बात होगी ना, हम वही बात करेंगे। आपको पता है कितनी कम हो जाएंगी बातें। जैसे आपने अपना एक्सपीरियंस सुना है ना कि पास्ट और फ्यूचर की बात नहीं की तो बात नहीं मिली। हाँ, तो एक दिन आज आप ये एक्सपेरिमेंट करना कि सिर्फ वही बात करेंगे जो यूजफुल बात है, जो वेस्ट बात है वो आज वो बात नहीं करनी। यू विल हैव वेरी लिटिल टू टॉक अबाउट एंड दैट्स सेविंग अ लॉट ऑफ एनर्जी। एटलीस्ट कभी कभी ये करना चाहिए। जो हम आज दिन तक भी सुनते थे कि मौन, साइलेंस इज गोल्डन, क्योंकि एक एनर्जी है ना जो कॉन्स्टेंटली यूज हो रही है, और जब उस एनर्जी पर ध्यान नहीं दिया जा रहा तो वो बहुत सारी एनर्जी वेस्ट में जा रही है, वेदर इट्स थॉट एनर्जी, वेदर इट्स साउंड एनर्जी। तो कम बोले। आप कम बोलते हैं तो धीरे
ऑटोमेटिकली हो जाता है, बहुत फास्ट होता है. यू नो अर्लियर जैसे नाउ आई मीट सो मेनी पीपल एंड दे से आप बहुत धीरे कैसे बोलते हो. आई से यू हैव टू मीट मी 10 years बैक. आई यूज्ड टू स्पीक सो फास्ट कि माई पेरेंट्स वुड हैव टू से क्या बोला, फिर से बोलना. एंड इट वॉज वेरी फास्ट एंड माई पेरेंट्स तो बहुत मुझे उस पर बार बार, लेकिन वो बोलने से नहीं होता था कि धीरे बोलो, क्या बोल रहे हो. एंड मुझे रियलाइज भी नहीं हुआ है कि ये कब थोड़ा धीरे हो गया है, क्योंकि यहाँ धीरे हो गया. तो जब थॉट्स बहुत फास्ट चलती है ना, तो हमारे वर्ड्स भी बहुत फास्ट चलते. गाड़ी चलाते हुए कभी देखना, you will find people talking to themselves in the car. Have you ever seen that? No, I always thought कि वो कहीं ना कहीं मोबाइल लगा हुआ है. No, they are talking to themselves in the car. There are a lot of people doing that. आपको ऐसे दिखाई देगा कि वो ऐसे 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 बोल रहे हैं. क्यों? क्योंकि वो इतना फास्ट होता है यहाँ पर. It has to come out. वो अपने आप से ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब इतना बहुत जोर से नहीं बोल रहे होते हैं, ऐसे ऐसे कुछ. Yes, they are talking to themselves. जो भी आपको कोई ऐसा दिखाई दे, इट्स अ साइन कि उनके थॉट्स बहुत फास्ट चल रहे हैं. कुछ लोग नींद में बोलते हैं. आई यूज्ड टू डू बिफोर. क्यों नींद में बोल रहे हैं? क्योंकि माइंड अभी भी बहुत फास्ट चल रहा है, कि अभी भी वही एक्टिविटी चल रही है जो डे में चलती थी. दैट्स द स्टेट दैट वी आर इन नॉर्मली. तो इसलिए सारा दिन में प्रैक्टिस करें कि कम बोलें. धीरे ऑटोमेटिकली हो जाएगा, और जो कम और धीरे होगा तो वो गलत तो हो ही नहीं सकता. एक बार जो हमारा रिट्रीट सेंटर है, वहाँ पर टेलीफोन एक्सचेंज पे एक्चुअली ये स्लोगन लगा हुआ है, क्योंकि टेलीफोन के साथ लोग ये भूल जाते हैं बात कई बार. तो टेलीफोन एक्सचेंज में लिखा है कम बोले, मीठा बोले, धीरे बोले. तो एक गेस्ट आए, उन्होंने वो पढ़ा, कहता है कम भी बोलना है, धीरे भी बोलना है और मीठा भी बोलना है. तो बोलना क्या है फिर उसके बाद? So it's such a concept जो लगता है कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है. तो इसको प्रैक्टिस करें. हम लोग नॉर्मली ट्राई करते हैं कि मॉर्निंग के 2 hours, मॉर्निंग के 3 hours एटलीस्ट साइलेंस का टाइम होना चाहिए, क्योंकि वो टाइम है जब हमें अपने लिए एनर्जी क्रिएट करनी है. फिर तो सारा दिन बहुत एनर्जी यूज़ होती है ना, तो वो टाइम हर एक अपने लिए वो टाइम फिक्स करे. तो जैसे ही स्लो डाउन यहाँ होंगे, यू विल वॉच your thoughts slow down. This is a very very good practice. And कई बार हम बहनें ये भी करते कि one particular day in the week हम साइलेंस रखते हैं, जिसको हम कहते हैं साइलेंस डे, कि आज कुछ बोलना ही नहीं है. क्योंकि सिर्फ ये ध्यान रखें ना कि कम बोलना तो कई बार होता नहीं है, वो एक्टिविटी में बहुत ज़्यादा हो जाता. तो एक फिक्स्ड डे रखकर आज बोलना ही नहीं है, तो फिर उसमें ध्यान ये होता कि यहाँ नहीं बोलना, लेकिन यहाँ भी नहीं बोलना. उससे बहुत एनर्जी बचती. और इससे ये भी होता कि अगर आपके माइंड पे कोई प्रॉब्लम है, यू नो यू आर ऑक्यूपाइड विद समथिंग, आपको उसका सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, आप जिस दिन साइलेंस में रहते हैं ना, वो सोल्यूशन ऐसे आ जाता है सामने. एंड स्पेशली इफ़ यू नो किसी को ऑफिस में या अपनी कोई बात के साथ कोई सोल्यूशन चाहिए, नॉर्मली क्या होता है, हम ज़्यादा बोलना शुरू कर देते हैं. जब कोई प्रॉब्लम है, हम औरों से पूछते हैं, इनसे भी पूछे, इनसे कोई तो मुझे सोल्यूशन देगा. हमें ये भूल जाता है कि मुझे सोल्यूशन देने वाला मैं खुद हूँ. हाँ. मैं खुद हूँ, क्योंकि वो प्रॉब्लम मेरी है, तो वो सोल्यूशन भी मेरे पास है. और अगर मैं खुद सोल्यूशन निकालूंगा तो वो सोल्यूशन परफेक्ट होगा, लेकिन वो साइलेंस से ही निकलेगा. हमने अपना सिस्टम बना रखा है शिवानी. मुझे लगता है कि जैसे ही सिचुएशन ऐसी आती है, तो हम कोई ना कोई और ऐसा तरीका निकाल लेते हैं कि हमें अपने साथ न रहना पड़े. हाँ, क्योंकि हमें उससे डर लगता है. हाँ. पता नहीं क्या उसमें आता जाएगा. बट इट्स वेरी ब्यूटिफुल एंड द माइंड नीड्स रेस्ट, एंड नॉट ओनली रेस्ट, इट नीड्स क्रिएटिविटी. दूसरा, हमें अपनी इंटरनल स्टेट को स्टेबल रखने के लिए अपने अटैचमेंट्स को चेक करना पड़ेगा. बहुत सारी चीज़ें हैं. एक तो है आउटसाइड, एक्सटर्नल अटैचमेंट्स, पीपल, पोजेशन, और एक इंटरनल अटैचमेंट्स, मेमोरीज, बिलीफ सिस्टम्स, पास्ट. ये सारे जो हमने अटैचमेंट्स रखी हुई है, इंटरनल भी एक्सटर्नल भी. तो जहाँ भी अटैचमेंट होगी, वहाँ क्या होगा साथ में? फियर. हाँ, फियर. बिकॉज जहाँ अटैचमेंट हमें समझ में ये इक्वेशन बहुत इम्पोर्टेंट है. आई थिंक काफी सारे हमने इक्वेशंस जो है यहाँ समझी हैं. तो अटैचमेंट होगी
तो फियर होगा कि कहीं ये छूट ना जाए, और तब रेजिस्टेंस होगा, हमेशा पकड़ के रखना। तो अटैचमेंट के लिए कई बार लोग कहते हैं कि अटैचमेंट तो अच्छी चीज़ है, अटैचमेंट इज़ इम्पोर्टेंट इन रिलेशनशिप्स, बट रिलेशनशिप्स इज़ लव, अटैचमेंट इज़ फियर, फियर इज़ नॉट गुड फॉर माई रिलेशनशिप्स। कहीं भी डर आ गया तो फिर हर्ट, इनसिक्योरिटी, दर्द ये आएगा। तो अगर हम चेक करें कि किन एक चीज़ों और किन एक बातों से हम अटैच्ड हैं और हमें धीरे धीरे उनको लेट गो करना होगा, तो हमें एक एफर्ट करके पहले तो अपने अटैचमेंट्स की लिस्ट बना लेनी चाहिए। हैव यू एवर ट्राइड, आपकी कौन कौन सी अटैचमेंट्स हैं? क्योंकि अगर हम सोचते हैं सिर्फ तो हमें पता नहीं चलता है। हाँ, लिख के अगर बना लेते, लिख कर, इट्स ओके, इट्स नॉट दैट, क्योंकि हमें भी पता कि ऐसे नहीं कि ये अटैचमेंट है ये गई, ऐसे नहीं होगा, लेकिन एक एक की लिस्ट बनाते हैं, वेदर इट्स पीपल, पोजेशन, क्योंकि अटैचमेंट बहुत सूक्ष्म चीज है। Positions, Position, yes. What I want from life, Yes, like what is that's my ideas about life, my principles। कई बार तो हम अपने principles को भी बहुत attached हो जाते हैं। तो अटैचमेंट है, ये कैसे पता चलेगा? कि जब भी मुझे कोई डर है या जब भी अगर उसके बारे में किसी ने कुछ कहा and I get hurt। Oh yes, वो बच्चे के बारे में कोई कह देता है, then we get hurt। मेरी परफॉर्मेंस के बारे में, मेरी साड़ी के बारे में, I'm like anything, yes। Even मतलब जो मेरे beliefs हैं, I could be attached to that। And then if somebody says something about them, oh yes, you don't even know मतलब what you're talking, yes। तो ये हमें कोई भी ऐसी अटैचमेंट जो हर्ट क्रिएट कर रही है, हमें इनको अब लेट गो करना, क्योंकि वो यहाँ अगर जब तक है तब तक एक फियर परमानेंट है। एक्चुअली इट्स अमेजिंग, बाकी कोई भी इम्पोर्टेंट ही नहीं रह जाता। वो जो कह रहा है और अगर मेरा हर्ट हुआ, ये मेरे लिए वो सिर्फ एक टेस्ट का काम कर रहे हैं। वो कुछ भी नहीं है। वो जो जितने भी लोग हैं, सिचुएशंस हैं, उनके कमेंट्स जो अभी तक मुझे तीर की तरह चीर जाते थे और उनका कहा हुआ शब्द जो है मैं जीवन भर अपने साथ रखता था, अगर हम ये इक्वेशन को बदल देते हैं सिस्टर शिवानी, तो वो लोग तो सिर्फ एक माध्यम बनते हैं मुझे ये रियलाइज कराने का कि मेरे लिए क्या प्रॉब्लम है। वो लोग तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, एक्चुअली वो लोग अपना ओपिनियन एक्सप्रेस कर रहे हैं सिर्फ। हाँ, मुझे रियलाइजेशन होती है। आई थिंक आई शुड बी, तभी कहा जाता है कि निंदक नियरे राखे। अब मुझे समझ में आया, मुझे जीवन भर नहीं समझ में आती थी ये बात कि उसको मैं क्यों अपने नजदीक रखूं। वो मेरी बुराई करता रहे, मुझे क्रिटिसाइज करता रहे, एंड लाइक आई नेवर यूज्ड टू लाइक इट। कि अपने निंदक को भी अपना मित्र बनाओ। हाँ, वो निंदक नियरे राखिए जो कहते थे कि आई यूज्ड टू से कि मतलब अब रियलाइज हुआ कि वो बेचारे तो कुछ कभी गलत कह ही नहीं रहे होते। मतलब उनका और उनके कहे हुए चीज़ों को हम ऐसे अपने साथ रख लेते हैं और उनको हम दोष देते रहते हैं, क्योंकि वो हमें जो कहते उससे हमें रियलाइज़ होता कि हमारी अटैचमेंट्स कहाँ कहाँ हैं, और जैसे ही रियलाइज़ होगा फिर उस पर वर्क करना मुझे बहुत ईजी है। आप एक प्रोफेशनल हैं, वो आपका रोल है, लेकिन अगर आपके प्रोफेशन पर, आपके वर्क पर किसी का कोई कमेंट आपको हर्ट कर दे, तो इसका मतलब आपने उसको ही अपनी आइडेंटिटी बनाकर आप उससे अटैच्ड हैं, तो फिर आप किसी का भी उसके बारे में कमेंट सुन नहीं पाएंगे। तो अपने रोल को प्ले करें। हम जानते हैं हम अपने रोल को कैसे प्ले कर रहे हैं। कोई कुछ कहता है, वी विल टेक इट एंड लिसन टू इट, बट इफ वी कीप गेटिंग हर्ट, क्योंकि क्या होगा, इतनी सारी अटैचमेंट्स हैं और फिर इतने सारे लोग हैं और हर एक किसी न किसी चीज़ के बारे में, एक के बारे में कहता ही रहता, तो फिर हर्ट की परसेंटेज बहुत ज़्यादा, बहुत सारा, क्योंकि सारा दिन में कोई तभी तो है, कोई भी आता है और मेरे दिन को खराब करके जा सकता है क्योंकि किसी भी अटैचमेंट से जुड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति कोई भी अपनी ओपिनियन दे सकता है, उसको हक है ये कहने का। लेकिन हमें अपना ध्यान रखना है। एब्सोल्युटली। तो आज लिस्ट बना कर देखते। आई थिंक एवरीबडी कैन डू दिस लिटिल होमवर्क। सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन की जब हम जर्नी पर हैं तो थोड़ा थोड़ा होमवर्क अपने साथ करना चाहिए कि हम क्या करें जिससे हम, क्योंकि एक है हम सुन रहे हैं, सुनते सुनते कह रहे हैं हाँ अच्छा है, और सुनते सुनते ये भी सोचते हैं हाँ ठीक ही तो है, अटैचमेंट है ना, तो लेट गो करना चाहिए। लेकिन इसके ऊपर थोड़ा सा एफर्ट करना पड़ेगा आपको। टेक आउट टाइम, सिट विद योरसेल्फ। जितनी बार भी टाइम होता है, अगर टीवी के सामने जाकर बैठ जाते, सी दिस इज वे वी से कि टाइम है, लेकिन उस टाइम को हम किस तरह से यूटिलाइज कर रहे हैं। स्पेंड लिटिल टाइम विद योरसेल्फ। कई बार तो पता है क्या होता है, टाइम है तो हम कहते हैं अब क्या करें, बिकॉज हमारे पास कुछ होता नहीं है करने को, तब फिर हम वो ढूंढते हैं कि उस वक्त को कैसे भरे, तो उसको अपने लिए यूज करें। तो अब
आज या कल में ही, जल्दी ही अपनी एक छोटी सी लिस्ट बनाए और जैसे जैसे एक अटैचमेंट हम लिखते जाते, लेट्स ट्राई एंड क्रिएट अ विजुअलाइज्ड सीन कि अगर ये मेरे जीवन में नहीं होंगे, चाहे वो लोग हैं, चाहे वो ऑब्जेक्ट है, चाहे वो पोजीशन है, कुछ भी, तो मेरी जीवन कैसी होगी। तो बहुत डर लगेगा। No, it won't. Yeah. You will, you know, they are still there with you, whatever वो चीज़ है, but आप थोड़ी देर के लिए उनको जाने दो। अब आप उनको जाने दो, उसके बाद आपको रियलाइज होगा कि आपकी जीवन कैसी चलेगी। अब आप उनके साथ जीवन में रहो, but without getting hurt, attached to them. See, कोई भी चीज़ नहीं जाएगी, ना ऑब्जेक्ट्स जाएंगे, ना लोग कहीं जा रहे हैं, but we need to be with them, live with them, use these objects without getting attached so that then we can stay stable. नहीं तो वही objects, वही लोग, वही रिश्ते जो खुशी, जिनका पर्पस था कि हम खुशी क्रिएट करें, वही सारी चीज़ों के साथ आज हम लेकिन अभी हम ये आपने बताया तो है, लेकिन ये थॉट ही मुझे कितना मतलब टेंशन दे रहा है कि बिकॉज ये डर होगा या कुछ भी जो भी होगा कि जिनके साथ मैं अटैच अभी हूँ, अब हम ये कोशिश कर रहे हैं, ये फर्स्ट इज़ अ रियलाइजेशन कि इन चीज़ों के साथ या इन लोगों के साथ मैं अटैच्ड हूँ, फाइन। सेकंड, अब मुझे नहीं पता चल रहा कि इन अटैचमेंट से बाहर कैसे आना है। तो आपने कहा कि उसकी लिस्ट बनाते ही हर अटैचमेंट के साथ मैं ये इमेजिन करूँ कि वो नहीं है मेरे पास, तब मैं कैसे जी रही होंगी। तो वो सोच के ही मुझे दर्द या टेंशन महसूस हो सकती है। तो देन दैट इटसेल्फ इज अ प्रूफ कि कितनी डीप अटैचमेंट है। हाँ, तो उसको फिर वो निकलना कैसे है? उसको धीरे धीरे मुझे अपने आप को रियलाइज करना पड़ेगा और अपने आप को समझाना पड़ेगा कि मेरी खुशी, सी डर किस बात का होता है कि ये चले जाएंगे तो इनके साथ साथ क्या जाएगा, मेरी खुशी। मैं अकेली कैसे रहूंगी? मैं अकेली कैसे रहूंगी? फिजिकली नहीं, नो, मेंटली। तो मेरी खुशी इनके साथ चली जाएगी ना। तो जैसे ही आप उनको रिलीज करते हो यहाँ से, यू विल ऑल्सो साइड बाय साइड क्रिएट अ थॉट दैट माई हैप्पीनेस is not dependent on anyone. See, this is what we are trying to do. We are with everyone, but we have to create a thought कि without anything also I am complete. इनमें से कोई चीज़ या कोई लोग मुझे complete नहीं कर रहे हैं। वही डर तो हमें हर टाइम परेशान करता रहता है। तो let them go and create a thought. I'm still complete. See, I'm still complete. I'm still complete. Then come back. I am complete. अब वो भले मेरे साथ हैं, हम साथ में सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन मैंने वो क्रिएट कर लिया है कि ये हैं, लेकिन मेरी खुशी इनके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। देन आई कैन लेट देम गो। एंड फिर अगर कोई कुछ कहेगा भी उसके बारे में या कोई कमेंट भी पास होगी, देन आई विल से इवन समथिंग लाइक आई एम वेरी सिंसियर एट माई वर्क, दिस इज़ माई बिलीफ अबाउट माई सेल्फ कि मैं अपना काम बहुत अच्छी तरह से करती हूँ। अब किसी ने आकर अगर मेरे काम के बारे में कुछ कमेंट पास कर दिया, आई इमीडिएटली गेट हर्ट, वेरी हर्ट। वाई? बिकॉज आई एम अटैच्ड टू माई आइडिया दैट आई एम वेरी सिंसियर। तो जब मैं हर्ट होती हूँ तब मुझे बैकवर्ड जाना पड़ता है। अच्छा, मैं हर्ट हुई, क्या फियर था, क्या अटैचमेंट थी। नाउ यस, ये मेरी वैल्यू है, लेकिन इससे अटैच्ड होकर अगर मैंने हर्ट ही क्रिएट किया तो फिर मेरी वैल्यू भी राइट रिजल्ट नहीं क्रिएट कर रही है। तो दिस लिटिल एफर्ट हमें अपने ऊपर करना चाहिए। तो उससे क्या होगा, ये सारा दिन जो हर्ट में रहने का एक संस्कार सा बनता जा रहा है, ये धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। इफ सपोज आई से आई एम अ पीसफुल बीइंग, ये मैं एक अपनी वैल्यू मान लेती हूँ, एंड समबडी सेज नो, यू आर नॉट एट ऑल पीसफुल। दैट्स ओके, That's okay. Say, अगर if you say I'm a peaceful being और मैं आकर आपको ऊपर से कहूँ कहाँ के peaceful being, आप तो सारा दिन इतना गुस्सा करते रहते हो, अगर फिर आपने गुस्सा कर दिया उस टाइम, तो peaceful तो वैसे भी नहीं रहे। इससे हर एक अपने पर्सपेक्टिव से बोल रहा है। मुझे अपने आप को देखते रहना है और अपनी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी को करना है कि वो जो कमेंट कर रहे हैं, वो जो अपना ओपिनियन दे रहे हैं, लेकिन मुझे क्या करना है, मुझे ये चेक करना है कि कौन सी चीज़ मुझे हर्ट करती है। अब हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि सारा दिन में हर्ट बहुत बार क्रिएट हो रहा है, प्रॉबेबली वी कैन जस्ट राइट इट डाउन। ये भी एक बहुत अच्छा होमवर्क हो सकता है। हर्ट क्या किया, कौन सी बात ने मुझे हर्ट किया, या किसके कौन से कमेंट ने मुझे हर्ट किया। क्या वो मेरी किसी चीज़ के बारे में था, या कोई वो मेरे स्किल के बारे में था।
उसको लिखते जाएं, और अगर उसने मुझे हर्ट किया तो मेरा क्या फियर था उसके पीछे। देखो, किसी ने मुझे कहा यू आर नॉट सिंसियर, यू आर नॉट, आपका काम अच्छा नहीं है, तो मेरा फियर क्या है इसके पीछे कि अब ये मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हमेशा कोई ना कोई फियर होता है पीछे जिसके कारण हम ये हर्ट का इमोशन क्रिएट करते, और फिर हम अपने जीवन उस तरह से नहीं जी पाते। जैसे कहते कि एक चिड़िया है, एक ब्रांच को पकड़ कर बैठी है, कहती है मुझे उड़ना है, तो उड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? छोड़नी पड़ेगी, लेट गो। लेकिन वहीं पर पकड़ के रखेंगे और कहेंगे मुझे उड़ना है, इट विल नॉट हैपन। जब हम सर्कस में जाते थे, वी यूज्ड टू वॉच दैट ट्रपीज ही बोलते थे ना उसको, एक से छोड़ा तभी दूसरे पर पकड़ा। जब तक एक को पकड़ कर रखा और डर रहा उसको छोड़ने का, तब तक दूसरे के पास जा नहीं सकते। सो वी हैव टू लेट गो ऑफ वन, then we will be able to fly through this journey of life. नहीं तो life becomes, ये सारी जो attachments में है, इसमें ये बहुत बंधन वाली जीवन हो जाती है, फिर ये स्वतंत्रता वाली जीवन नहीं होती है। So that is very important. एक है quiet time observe करना, और एक है जब भी ये hurt वाले experiences हो तो अपने attachments को धीरे धीरे let go करते जाएं. You will automatically feel very, very light inside. Wonderful. The way we've understood today, actually we really need to work now. Thank you so much. Om Shanti. और आप सबसे भी हम यही कहेंगे कि प्रोग्राम आपका अपना है, मंच आपका अपना है। इस पूरी श्रृंखला में, इस पूरी सीरीज में आप हमारे साथ बने रहे हैं। अब प्रैक्टिकल टेस्ट देने का वक्त है, तो आप अपना टेस्ट दें, खुद को समझें, खुद के साथ जो चीज़ें आ रही हैं अब उनको क्लियर करें। कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम आती है, यू कैन ऑलवेज ईमेल अस, या फिर आप फ़ोन पर संपर्क कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर्स हैं 9999344555, 9999344666, 9873666555। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी इसमें आज इतना ही, लेकिन क्योंकि आज हमने बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट पे बात की है कि जब तक हम साइलेंस में नहीं जाएंगे, कुछ देर मौन नहीं रहेंगे, हम देख नहीं पाएंगे, काम नहीं कर पाएंगे। तो सिस्टर शिवानी, क्यों ना हम थोड़ा सा मौन में बैठने का प्रयत्न करें। कंफर्टेबल होकर बैठते, हमारा बैठने का क्या पोस्चर है ये मैटर नहीं करता, बस ये ध्यान रखना कि हम कंफर्टेबल हैं एक्सटर्नली, फिजिकली और इंटरनली। अब हम कंफर्ट क्रिएट कर रहे हैं। धीरे धीरे अपने संकल्पों को देखने का प्रयास करें। We're not doing anything difficult. We're just watching what are the thoughts that are crossing my mind. आने दे उनको, कुछ भी रोकना नहीं है, दबाव नहीं डालना, just natural, let them come. And as they come and as they go, क्योंकि हम उनको देखते जा रहे हैं, हमारी थॉट्स की स्पीड स्लो होती जाएगी। अपनी थॉट्स को प्रायोरिटाइज करते जाएं। कौन सी वो थॉट है जो इस पल इम्पोर्टेंट है। कुछ थॉट्स ऐसे हो सकती जो आज शाम को इम्पोर्टेंट है, कुछ कल हैं, कुछ अगले साल के बारे में है। उनको तब के लिए रखते, अभी देखे अभी कौन सी थॉट इम्पोर्टेंट है। और जैसे जैसे हम ये करते जाते, वी स्टार्ट वॉचिंग कि हमारी थॉट्स एकदम स्लो हो जाती है। एंड आई क्रिएट वन थॉट, आई एम अ पीसफुल बीइंग। शांति मेरी अपनी शक्ति है, मेरी अपनी क्रिएशन है, मेरा स्वभाव है। ओम शांति। ओम शांति। यूं साइलेंस में बैठकर जब अपने विचारों को देखते हैं तो सचमुच ऐसा लगता है कि वो बहुत धीरे हो चुके हैं। तो ये एफर्ट्स जो आज हमने कहा है ज़रूर अपने साथ करें, परिवर्तन ज़रूर होगा। अभी आपसे विदा लेते हैं। ओम शांति।